Hello students, welcome back and let's continue with continuity. Continue with continuity में what we are going to do is, अभी तक हमने points पे continuity की बात करी and now I am going for continuity on open interval A to B and then I will go for continuity on closed interval A to B. अब अगर कहते हैं कोई फंक्शन ए से बी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इट मींस इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए टू बी. अगर कोई फंक्शन ए से बी के बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो ही उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. बट ए से बी में इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं. जब इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं तो हाउ डू आई नो, हाउ वुड आई बी एबल टू चेक द कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट? सो दैट इज वेयर द बेसिक आइडिया दैट आई टोल्ड यू कि भाई कुछ फंक्शंस हमें पता है वो कंटिन्यूअस होते हैं. जैसे पॉलिनॉमियल है हमेशा कंटिन्यूअस होगा, साइन एक्स कॉस एक्स से कंटिन्यूअस होगा, टैन के बारे में बात किया, सिमिलरली कॉट सेक कॉसेक हो जाएगा, लॉग एक्स कंटिन्यूअस होता है, ई पावर एक्स कंटिन्यूअस होता है. तो कुछ फंक्शंस हमें पहले से पता है, उन्हीं का यूज करके एंड देन सम यू विल बी एबल टू मैनेज. सो लेट मी से कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन एफ एक्स और जी एक्स के सारे कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस होते हैं प्रोवाइडेड कुछ प्रॉब्लम ना आए. प्रॉब्लम नहीं आए मतलब ये विल गेट टू नो. आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई ये वाला सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको डोमेन निकालना आता है. सेम स्टोरी फंक्शंस में डोमेन निकालने में बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, वो सब यहाँ काम आएगा. सो आई कैन से कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और एफ एक्स माइनस जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा. एफ एक्स इंटू जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा. एफ एक्स अपॉन जी एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है मतलब जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ये तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर जी एक्स जीरो नहीं है और कंटिन्यूअस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला. एफ ऑफ जी एक्स की बात करते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एंड सो ऑन. एफ एक्स स्क्वायर है वो भी कंटिन्यूअस होगा. एफ एक्स का मॉड है वो भी कंटिन्यूअस होगा. तो कंटिन्यूअस फंक्शंस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कंटिन्यूअस होता है, बट बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. प्रॉब्लम कब होगी? जब आप अपॉन में कुछ लिखोगे, रूट में लिखोगे, लॉग में लिखोगे. वही स्टोरी जो फंक्शन में था. फंक्शन में जहां जहां डोमेन निकालने में प्रॉब्लम थी वहां वहां कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे. सो इफ यू आर ओके विद दिस you will be able to manage along with some standard functions that we already know. कि बॉक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर पे. तो किसी भी फंक्शन का बॉक्स के इनपुट जहां इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं, गारंटी नहीं है. हाँ, एक्स का बॉक्स है तो हर इंटीजर पे प्रॉब्लम होगा. एक्स स्क्वायर का बॉक्स है तो हर इंटीजर पे प्रॉब्लम नहीं होगा. जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के इंटीजर्स पे प्रॉब्लम होगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक नहीं करना पड़ेगा, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही चेक करना पड़ेगा जहां वो ब्रेक हो रहा होगा फंक्शन. अगर पीस वाइज फंक्शन है तो लेस देन 1 के लिए इतना, 1 से 2 ये, 2 से 3 ये और 3 के बाद ऐसा. तो हम 1 पे चेक कर लेंगे, 2 पे चेक कर लेंगे, 3 पे चेक कर लेंगे, बाकी अंदर अंदर तो आपको पहले से पता होगा. नाउ कंटिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल के लिए फर्स्ट कंडीशन है इट हैज टू बी कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड
राइट कंटिन्यूअस ऑन ए, ए पे राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और लेट मी से एफ ऑफ ए प्लस ए पे LHL की बात नहीं कर रहे क्योंकि ए के लेफ्ट में तो फंक्शन से मतलब नहीं है, तो वैसे तो तीनों पॉइंट होना चाहिए LHL RHL वैल्यू, बट बाउंड्री है तो फिर चलो दो से काम चला लेते, और साथ में लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी का राइट पार्ट तो डिफाइंड नहीं है, तो आई कैन से एफ ऑफ बी माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों है एफ एंड ओनली एफ, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, मतलब ये वाला पोर्शन तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, और उसकी कहानी आपको पहले से पता है। सो दिस इज द जनरल आइडिया कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब नहीं होता है, क्या है, कैसे है, दैट यू विल बी एबल टू मैनेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एफ एक्स दैट इज बॉक्स एक्स व्हेन एक्स लेस देन -1, 2x square minus 3 x greater than equal to -1. So what do we need to worry about? Or let me say -1 से pi, and then tan x when x greater than pi. So भाई -1 पे तो चेक करना पड़ेगा, पाई पे चेक करना पड़ेगा, बट इवन -1 पाई और कहां चेक करना पड़ेगा भाई? ये बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स अगर है तो वो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपको -1 के पहले -2 -3 -4 हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। ये 2x स्क्वायर -3 है, ये पॉलिनॉमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो उसके बीच में कुछ भी नया पॉइंट पे चेक नहीं करना पड़ेगा। x ग्रेटर देन पाई है और ये tan x है, और आपको पता है tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम करता है। यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इज बेसिकली विल बी नेचुरल नंबर, n को 0 पुट करोगे तब तो पाई बाय 2 आएगा, वो तो अपने डोमेन में नहीं है, तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 पाई बाय 2 विल बी फर्स्ट पॉइंट, सो देयर इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, देन दीज इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड देन दीज इनफाइनाइट सेट्स, ये सारे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। सो यू विल नो, एक तो ब्रेक पॉइंट तो पक्का है चेक करना है, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है वहां पक्का है चेंज करना है, और बाकी के इंडिविजुअली देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें प्रॉब्लम था तो वो सारे प्रॉब्लम वाले पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि कहां चेक करना है, दैट इज द होल आइडिया। सो दैट इज कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो स्टोरी वही है कि पॉइंट पे आपको चेक करना है, नया क्या है, ये LH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस, बाकी सब कुछ वही पुराना। थैंक यू।